रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। सीएम योगी का आज कानपुर दौरा, पेयजल सड़क समेत कई योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। आज जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे तो कई सौगात वर्ष के अंतिम दिन मिलेगी। इसमें पेयजल योजना, मिनी स्टेडियम, हॉस्टल, मेडिकल कॉलेज, सड़क समेत कई परियोजना इसमें शामिल हैं। वह 35 परियोजनाओं का लोकार्पण तो 51 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रपति के गांव पारोक में विकास काम भी इसमें शामिल होंगे। लोकार्पण वाली परियोजनाओं में करीब 3 करोड़ की लागत से खानचंद्रपुर पेयजल योजना की सौगात मिलेगी। यहाँ पर अभी तक क्रोमियम के चलते लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता था। इसके अलावा मिर्जापुर लाकोटिया पेयजल योजना, अंतः खेड़ा कुर्सी पेयजल योजना भी शामिल है। करीब 5.28 करोड़ में मैथा तहसील भवन, 2.31 करोड़ से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, रसूलाबाद पॉलिटेक्निक अकबरपुर में 60 बेड का हॉस्टल, पॉलिटेक्निक सिकंदराबाद में इतने ही बेड के हॉस्टल की सौगात मिलेगी। डेरापुर व रसूलाबाद फायर स्टेशन भी जनता को समर्पित होंगे। इसके अलावा कई सड़क, छोटे पुल समेत पुलिस लाइन में हॉस्टल व अन्य कामों की सौगात मिलेगी। करीब 4.25 करोड़ की लागत से भोगनीपुर मिनी स्टेडियम, करीब 1.25 करोड़ से पुखरिया ड्राइव में निर्माण कार्य, 35.85 करोड़ की लागत से रूरा शिवली मार्ग, 18.37 करोड़ की लागत से रायपुर गजनेर मार्ग, करीब 5 करोड़ के कल्याणपुर शिवली मार्ग, मैथा रेलवे स्टेशन से बैरी मार्ग से टिकरी रामपुर मार्ग, करीब 4.65 करोड़ में करीब 1 करोड़ से बैरोर व बमनौती के बीच माइनर पर पुल निर्माण, परोक में 4.32 करोड़ से सड़क, नाली व अन्य निर्माण कार्य समेत अन्य कामों का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। यूपी की जनसभाओं में जमकर बरसे अमित शाह, कहा सपा की लैब का मतलब लूट, आतंकवाद और भ्रष्टाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनविश्वास यात्रा की सभाओं में गुरुवार को सपा बसपा पर जमकर बरसे। कहा अखिलेश बाबू, आपने तो यहाँ पर प्रयोगशाला बना दी, नए प्रयोग किए। प्रयोगशाला को अंग्रेजी में लैब कहते हैं। आपकी लैब का अर्थ अलग था। एल से लूट, ए से आतंकवाद और बी से भ्रष्टाचार। दीवारों से अखिलेश सरकार की लूट निकल रही है। शाह ने अखिलेश यादव को काशी जाकर गंगा में पाप धुल लेने की सलाह दी। शाह ने मुरादाबाद, उन्नाव और अलीगढ़ में जनविश्वास यात्रा की जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यूपी में अब बाहुबली नहीं, बजरंग बली की जयकार है। अलीगढ़ में शाह ने सपा बसपा व कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कहा बुआ बबुआ यूपी का भला नहीं कर सकते। यूपी में जब सपा की सरकार थी तब हर जिले में बाहुबली परेशान करते थे। अब योगी जी के राज में कोई बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता, केवल बजरंगबली दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश को कल्याण सिंह याद क्यों नहीं आते, उनको जिन्ना याद आता है। कुछ ही महीनों में आकाश को छूता प्रभु श्री राम का मंदिर बनने वाला है, जिससे आप रोक नहीं सकते। इसके साथ ही शाह ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवाई। यूपी में सत्ता वापसी के लिए विधानसभा चुनाव में नए पैतरे के साथ उतरेगी समाजवादी पार्टी, भाजपा को देगी कड़ी टक्कर। विधानसभा चुनाव को लेकर सपा ने अब तक 12 पार्टियों से गठबंधन कर लिया है। राष्ट्रीय लोकदल, महान दल, जनवादी पार्टी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, अपना दल, सुहेल देव समाजवादी पार्टी, भागीदारी पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, भारत माता पार्टी, जनता उन्नत पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी से गठबंधन की जानकारी यहां जिले के पदाधिकारियों तक पहुंच चुकी है। बिलसी सीट पर महान दल के उम्मीदवार की घोषणा भी हो चुकी है। छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट कर सपा चुनावी जंग जीतने के लिए विधानसभा वार अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। गठबंधन में शामिल पार्टियां टिकट की दावेदारी भी कर रही हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दलों का गठबंधन कोई नई बात नहीं है। सत्ता में वापसी के लिए सपा ने जिन दलों के साथ गठबंधन किया है उनमें कुछ पार्टियां तो धरातल पर हैं। पॉलिटिकल जस्टिस भी जिले के लोगों के लिए नई है। 2 दिन पहले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर XQR इलियास जिले में आए थे। उन्होंने दावा किया था कि सपा से उनका गठबंधन हो रहा है। अखिलेश यादव से बात हो चुकी है और सहमति बन गई है। उन्होंने शेखुपुर सीट पर अपनी पार्टी को टिकट दिलाने का दावा भी किया था। सभी के जिला अध्यक्षों के साथ सामूहिक मीटिंग करके विधानसभावार चुनाव अभियान की शुरुआत की जाएगी। कहा जिसको टिकट दिया जाएगा इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। सभी सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी को पूरी दमदारी से चुनाव लड़ाकर जिताया जाएगा। झांसी में बोले सतीश चंद्र मिश्रा, लोग बुलडोजर को घुमाकर भाजपा पर चलाने का करेंगे काम।
झांसी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा गुरुवार को झांसी पहुंचे। उन्होंने मऊरानीपुर में पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा लोगों को डराने का काम करती है। बसपा के कार्यक्रम में लगातार लोगों की भीड़ उमड़ रही है। जब बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के जनपदों में रैलियां शुरू होगी तो तूफान आ जाएगा। झांसी में मऊरानीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि आने वाला 2022 बहुजन समाज पार्टी का होगा और बहन मायावती को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे। बसपा के हर सम्मेलन में जन सैलाब देखने को मिल रहा है और हर दिन बढ़ता जा रहा है। भाजपा और सपा ने लोगों के साथ छलावा किया है या धोखा देने का काम किया है। अब मौका आया है उन्हें सबक सिखाने का। प्रदेश के मुखिया मंच से लोगों को बुलडोजर का नाम लेकर डराने और धमकाने का काम करते हैं। अब बुलडोजर की चाबी और बुलडोजर का स्टीयरिंग एक बटन के रूप में अब की बार आम जनता के हाथ में है। लोग हाथी का बटन दबाकर बुलडोजर को घुमाकर भाजपा सरकार पर चलाने का काम करेंगे और उनको यहां से विदा कर देंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बसपा का जन सैलाब देखकर अमित शाह और योगी आदित्यनाथ परेशान और दुखी हैं। वे सरकारी धनबल के साथ भी उतने लोग नहीं जुटा पाते जितने लोग हमारे यहाँ खुद चलकर आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच है। भाजपा योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव लड़ रही है। आज रायबरेली दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण जनसभा को करेंगे संबोधित। रायबरेली में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। सीएम भाजपा की जन विश्वास यात्रा के बाद 850 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि सीएम का हेलीकॉप्टर करीब 2 बजे जिले में उतरेगा। योगी के दौरे को लेकर प्रशासनिक अफसरों ने भी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सोनिया गांधी के गढ़ में सीएम योगी के दौरे को लेकर सियासी तापमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रायबरेली की राजनीति फिर एक बार बदलती हुई दिखाई दे रही है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के गढ़ में क्या भाजपा अपना कमल खिलाएगी या फिर सपा अपनी साइकिल चलाएगी या फिर कांग्रेस अपने गढ़ बचा पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में बड़े बड़े नेताओं का दौरा हो रहा है वो 2022 विधानसभा चुनाव में दिखाई देगा। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, कहा भाजपा की बड़ी रैलियों पर लगाई जाए रोक, बताइए वजह। कांग्रेस ने भारत निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव के लिए हो रही बड़ी रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। पार्टी ने आयोग से कहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेताओं की सरकारी खर्च पर हो रही रैलियों पर रोक लगाई जाए। भाजपा नेताओं पर संवैधानिक मंत्रों से अलोकतांत्रिक भाषा का प्रयोग कर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इस पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि वर्तमान में कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में छोटी सभाओं, चौपाल, वर्चुअल मीटिंग और घर घर अभियान जैसे आयोजन किए जाने चाहिए और बड़ी रैलियों पर रोक लगानी चाहिए। अमेठी में दलित लड़की की पिटाई का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष पीएल पुनिया ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दलित व महिला विरोधी सोच के कारण देश में दलितों, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में हो रहा है। इसका सीधा कारण अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलना और उन्हें बचाना है। प्रदेश में दलितों के खिलाफ औसतन 34 अपराध की घटनाएं रोजाना हो रही हैं और अपराध के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। यूपी सरकार इन नाविकों को देगी फ्री में स्टीमर, करना पड़ेगा ये काम। बाढ़ में फंसे लोगों को तुरंत निकालने के लिए राहत आयुक्त कार्यालय अनूठा प्रयोग करने जा रहा है। वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के चुनिंदा नाविकों को मुफ्त में छोटा स्टीमर देगा। इनको देते समय नाविकों से करार किया जाएगा कि बाढ़ के समय वे प्रभावितों की मदद के लिए मुफ्त में काम करेंगे। राहत आयुक्त कार्यालय इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है और जल्द ही उच्च स्तर से इसके लिए अनुमति लेने की तैयारी है। बाढ़ से प्रभावित होते हैं लाखों परिवार। अवध और पूर्वांचल के अधिकतर जिले बाढ़ से हर साल सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लिए करीब 24 जिले अति संवेदनशील माने जाते हैं। इन जिलों में हर साल लाखों परिवारों की विस्थापित होना पड़ता है। अचानक बाढ़ आने पर अधिकतर परिवार उसी में फंस जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए नाविकों की मदद ली जाती है। इसके एवज में उन्हें पैसा भी दिया जाता है, लेकिन कभी कभार नाविक समय से नहीं मिल पाते हैं। इसलिए राहत आयुक्त कार्यालय चाहता है कि पहले चरण में बाढ़ के लिए अति संवेदनशील जिलों में पहले नाविक को मुफ्त में स्टीमर दी जाए। राज्य आपदा मोचक निधि से बजट की व्यवस्था की जाएगी। राहत आयुक्त कार्यालय के एक अधिकारी के मुताबिक बजट की व्यवस्था करने के बाद स्थानीय स्तर पर सर्वे कराया जाएगा कि कितने नाविकों को इसे दिया जाना है। पहले चरण में उनके नाम एकत्रित किए जाएंगे। इसके आधार पर स्टीमर खरीदा जाएगा। इसके रखरखाव और देखरेख की जिम्मेदारी संबंधित नाविक की होगी। डीएम के यहाँ उनकी सूची और फोन नंबर रहेगा और जरूरत पड़ने पर इन्हें बुलाकर काम पर लगाया जाएगा।
टैबलेट स्मार्टफोन पूरी तरह सुरक्षित, सरकार ने दिया भरोसा, कहा अफवाह बेबुनियाद, पर्सनल डाटा से छेड़छाड़ संभव नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिया है। इन टैबलेट और स्मार्टफोन को लेकर कई तरह की अफवाहों का बाजार गर्म है। यूपी सरकार की तरफ से इन अफवाहों का खंडन करते हुए कहा गया है कि ये टैबलेट और स्मार्टफोन पूरी तौर पर सुरक्षित है। युवाओं के पर्सनल डाटा इन डिवाइस में पूरी तौर पर सुरक्षित रहेंगे। सरकार के प्रवक्ता ने दावा किया है कि कॉलिंग और वेब ब्राउजिंग, इतिहास, ईमेल और टेक्स्ट संदेश, संपर्क, पासवर्ड, तस्वीरें, फाइलें, फोन नंबर और व्यक्तिगत प्रोफाइल में ऐप्स और डाटा से जुड़ी कोई भी जानकारी टैबलेट व स्मार्टफोन में पूरी तौर पर सुरक्षित रहेगी। डिजी शक्ति पोर्टल पर स्मार्टफोन और टैबलेट की सुरक्षा से जुड़े सवालों का जवाब उपलब्ध है। स्मार्टफोन और टैबलेट के जरिए युवाओं को पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के लिए बेहतरीन कॉन्टैक्ट उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके माध्यम से वह स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इसके लिए सरकार की ओर से नामी IT कंपनी इन्फोसिस से अनुबंध किया जा रहा है। इससे इन्फोसिस के शिक्षा और रोजगार से जुड़े 3900 प्रोग्राम निःशुल्क युवाओं को उपलब्ध होंगे। 2022 के चुनाव करीब आते ही योगी सरकार का बेटियों को तोहफा, बेटियों के खातों में आएंगे 50-50 हजार रुपए। सरकार की इस योजना में करे पंजीयन। नारी सशक्तिकरण और बेटियों के सुरक्षित और स्वर्णिम भविष्य के लिए सरकार ने भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना से सभी बेटियों को, विशेष तौर पर गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली लड़कियों को भी पढ़ाई के लिए और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही भाग्य लक्ष्मी योजना वरदान साबित होने जा रही है। भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश में बेटी के जन्म पर उस परिवार को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपए का बॉन्ड मिलेगा। बेटी के 21 साल की उम्र होने पर उसके माता पिता को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये जानकारी जिले के समाज कल्याण अधिकारी RV सिंह ने दी है। समाज कल्याण अधिकारी RV सिंह ने बताया है कि भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत बेटी के जन्म पर लड़की की मां को 50,000 रुपए और 5100 रुपए का बॉन्ड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेटी के बालिग होने तक माता पिता के सरकार 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए उसके माता पिता को बेटी के कक्षा 6 में पहुंचने पर 3,000 रुपए, 8वीं कक्षा में पहुंचने पर 5,000 रुपए, कक्षा 10 में पहुंचने पर 7,000 रुपए और कक्षा 12 में नामांकन पर 8,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, यानी कि भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ BPL परिवारों को ही मिलता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार का उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। बाहरी प्रदेश में रहने वाले परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इस योजना का लाभ एक ही परिवार की 2 बेटियों को ही मिल सकता है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि किस बार यूपी में किस पार्टी की सरकार बन सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दिया करें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, या फिर मायावती बनाएंगी अपनी सरकार, या फिर कांग्रेस का दिखेगा पंजा। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर बताएं। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए जानते हैं किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 149 सीटें। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 200 सीटें। वहीं बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर मिल रही हैं 24 विधानसभा सीटें। कांग्रेस के हिस्से में यहाँ पर आ रही हैं 26 विधानसभा सीटें। अन्य को मिल रही हैं यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें। अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से कौन सी सरकार बननी चाहिए, आप किसको वोट देना चाहते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं।